हेलो टू ऑल माय लिटिल चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3 पंचुअलिटी। पंचुअलिटी का मतलब होता है अपने हर काम को टाइम पे ख़त्म करना। टाइम इज़ प्रीशियस, एवरी सेकेंड इज़ प्राइसलेस। जो टाइम है उसकी बहुत वैल्यू होती है। इट इज़ नेसेसरी डैट वी मस्ट लर्न टू यूज़ टाइम प्रॉपरली। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करें। देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। पंचुअलिटी इज़ द हैबिट ऑफ बीइंग ऑन टाइम। पंचुअलिटी वो हैबिट है कि हर काम को अपने टाइम पे ख़त्म करना। इज़ द हैबिट ऑफ बीइंग ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे होना। बीइंग ऑन टाइम इज़ बीइंग पंचुअल। पंचुअलिटी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। तो यहाँ वर्च्यू का मतलब है वो बिहेवियर जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हों। तो पंचुअलिटी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। तो पंचुअलिटी एक मॉरल वैल्यू है। पीपल हु आर पंचुअल विल बी अप्रिशिएटेड बाय अदर्स। जो लोग पंचुअल होते हैं वो दूसरों से अप्रिशिएट किए जाते हैं। पीपल हु आर नॉट पंचुअल वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स। और जो लोग बिल्कुल पंचुअल नहीं होते हैं वो दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। दे क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स। और दूसरों के लिए भी अनकम्फर्टेबल लेवल, ट्रबल, डिफ़िकल्टीज़ खड़ी कर देते हैं। दे इवन पुट अदर्स इन ट्रबल। और दूसरों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। यूजली लेज़ी पीपल आर नेवर पंचुअल। ज़्यादातर जो लेज़ी पीपल होते हैं वो बिल्कुल पंचुअल नहीं होते। दे टेक एवरीथिंग ईजी। वो हमेशा हर काम को ईजी तरीके से ले जाते हैं। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड देयर टाइम। उनके लिए दूसरों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। दे आर सेल्फिश, थोड़ा सेल्फिश होते हैं। वेरी ऑफन दे आर फेलियर्स इन लाइफ। और लाइफ में फेलियर्स होते हैं। द पीपल हु आर नॉट पंचुअल आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट देमसेल्व्स। वो लोग जो पंचुअल नहीं होते हैं वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। दे आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं और एक सेल्फिश डिज़ायर रखते हैं अपने पैसों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। फॉर देम अदर पीपल डोंट एग्जिस्ट। उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्लान एनीथिंग विद पीपल हु आर नॉट पंचुअल। हम उनके साथ अपना कोई चीज़ की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं जो बिल्कुल भी पंचुअल ना हो। दे आर अनरिलायबल पीपल। वो अनरिलायबल मतलब होता है जिस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, जो अनट्रस्टवर्दी है, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। नो वन लाइक्स देम। उनको कोई पसंद नहीं करता है। इन ऑर्डर टू बी पंचुअल वी हैव टू मेक सम सेक्रीफाइसेस। हमेशा पंचुअल होने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए पंचुअल होने के लिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वी शुड हैव कमिटमेंट। और एक कमिटमेंट होना चाहिए। ओनली अ पर्सन हु कीप्स प्रोमिसेस कैन बी पंचुअल। वो पर्सन जो प्रोमिसेस रखता है वही पंचुअल हो सकता है। इट शुड बी कल्टिवेटेड वाइल वी आर यंग। और वो कब होता है, प्रैक्टिस कब आती है, जब हम यंग होते हैं। वी शुड बी कन्विंस्ड दैट इट इज़ रॉन्ग टू बी लेट फॉर एनीथिंग। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए लेट होना गलत है। एनीवेयर लैक ऑफ पंचुअलिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द पर्सन एज वेल एज फॉर अदर्स। जो पंचुअल नहीं होते हैं वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम कर देते हैं, डिफ़िकल्टी कर देते हैं, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पंचुअलिटी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। पंचुअलिटी क्या है, एक ग्रेट मॉरल वैल्यू है। पीपल हु आर पंचुअल आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड एवरीवेयर। जो लोग पंचुअल होते हैं, हमेशा हर काम अपने टाइम पे करते हैं, वो हमेशा रिस्पेक्ट किए जाते हैं और लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अ स्टूडेंट हु कम्स टू द क्लास लेट गिव्स मैनी एक्सक्यूजेज। वो स्टूडेंट जो हमेशा क्लास में लेट आता है वो बहुत एक्सक्यूजेज देता है। एक्सक्यूजेज मतलब बहाने बनाता है। एक्सक्यूज इज़ गिवन व्हेन देयर इज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम बहाने तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। पंचुअलिटी शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पंचुअल होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है। हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट पंचुअलिटी। तो पंचुअलिटी का एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे एक स्टोरी है। इट वॉज द एनुअल डे ऑफ द स्कूल। तो स्कूल का एक एनुअल डे था जैसे आपके स्कूल्स में होता है। एवरी क्लास वॉज असाइंड अ पर्टिकुलर ड्यूटी। तो हर एक क्लास को एक पर्टिकुलर ड्यूटी मिली थी। दिव्यास क्लास हैड टू स्टेज अ प्ले बेस्ड ऑन रामायण। तो जो दिव्या की क्लास थी उनको एक प्ले करना था रामायण का। शी वॉज सेलेक्टेड टू एक्ट एज सीता। और वो सिलेक्ट हुई थी सीता का एक्ट करने के लिए।
शी लर्नड हर पार्ट वेल, और उसने अपना पार्ट जो है स्क्रिप्ट है वो अच्छे से याद कर लिया था. शी इवन पार्टिसिपेटेड इन द फाइनल रिहर्सल, और फाइनल रिहर्सल में भी उसने पार्टिसिपेट किया था. बट ऑन द स्कूल डे दिव्या डिड नॉट अराइव ऑन टाइम. पर जब स्कूल का दिन था, वो जो एनुअल डे वाला टाइम था, तब दिव्या लेट हो गई, सही टाइम पे नहीं आई. द प्रिंसिपल केम अराउंड टू चेक, और जो प्रिंसिपल थी उसके स्कूल की वो भी चेक करने के लिए आई. द क्लास टीचर वॉज वेरी वरीड, और जो क्लास टीचर थी वो भी बहुत टेंशन में थी. शी टोल्ड द प्रिंसिपल दैट दिव्या वॉज ऑन हर वे. उन्होंने प्रिंसिपल से बोला कि जो दिव्या है वो रास्ते में ही है. द चीफ गेस्ट अराइव्ड, और चीफ गेस्ट आ गए. द फंक्शन स्टार्टेड, अनाउंसमेंट्स वर मेड. सारे फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे, अनाउंसमेंट्स करी गई थी. ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फंक्शन हैड टू शिफ्ट द प्ले टू अ लेटर टाइम, और जो फंक्शंस के ऑर्गेनाइजर्स थे उनको प्ले थोड़ा लेट करना पड़ा. अपने जो टाइम ड्यूरेशन था उस प्ले का उसको थोड़ा लेट करना होगा. 10 मिनट्स आफ्टर द प्रोग्राम हैड स्टार्टेड, और 10 मिनट्स के बाद वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. दिव्या एंड हर पेरेंट्स अराइव्ड, और दिव्या और उसके पेरेंट्स आ गए. दिव्यास मदर सेड आफ्टर ऑल वी आर ओनली लेट बाय 10 मिनट्स. दिव्यास की जो मम्मी थी दिव्या की, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ 10 मिनट्स ही लेट हैं. द क्लास टीचर वॉज वेरी एंग्री बट डिड नॉट शो इट. जो क्लास टीचर थी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था बट उन्होंने दिखाया नहीं. शी जस्ट सेड मैडम दे आर नियरली 1000 पीपल्स वेटिंग फॉर 10 मिनट्स. उन्होंने बोला उनकी मदर से कि मैम 1000 पीपल्स होंगे जो वेट कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए. डैट मेक्स 10,000 मिनट्स, और वो बनाते हैं 10,000 मिनट्स. डिलेइंग अ प्रोग्राम इज़ डिसरिस्पेक्ट टू द इन्वाइटेड गेस्ट. प्रोग्राम को लेट करना बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल काम है. इट नॉट ओनली वरीज द ऑर्गेनाइजर्स बट ऑल्सो स्पॉइल्स द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल. उसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन भी स्पॉइल हो सकती है और ऑर्गेनाइजर्स की भी. तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी. इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड कीप स्माइलिंग.